हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। आई होप आप लोगों को ईथरिक एंड एनर्जेटिक रियूनियन के बीच में डिफरेंसेस जो हैं बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही क्लियरली, बहुत ही स्पेसिफिक हर चीज़ को डिस्क्राइब किया है। एंड मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी होल्ड बैक किया है। जैसे जैसे यूनिवर्स ने मुझसे कहा है वैसे वैसे मैंने इन दोनों ईथरिक एंड एनर्जेटिक रियूनियन के बारे में आपको बताया है। अभी बस ये तीसरा वाला फिजिकल रियूनियन है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक से होपफुली स्टार्ट करेंगे। ये आपका 3D में होता है, ठीक है, 3D बॉडी के साथ होता है। ये आपका, ये दोनों ही आपके 5D सटल बॉडी, सेकेंडरी बॉडीज में होता है। एंड आई होप किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। मेरे सबके एक्सपीरियंसेस हो सकता है तो कुछ डिफर करें। मेरे को जो मेरे यूनिवर्स ने कहा कि मैं आप लोगों को बताऊं, तो मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत ही क्लियर कट, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रहे, कोई डाउट नहीं रहा। एंड मैं कोई डाउट रखती नहीं हूँ। मैं यूनिवर्स से बिल्कुल क्लियरली मांगती हूँ कि आप प्लीज़ जो भी है मुझे क्लियर कर दीजिए, रिटन में दीजिए बिल्कुल, क्योंकि ये सब चीज़ इतनी मिराकुलस है कि बिलीव नहीं हो पाता। पर आप इसमें भी देखो तो मेरे को बिल्कुल मेरे डीएम के जस्ट सामने प्लेस कर दिया गया था, ताकि मैं बिल्कुल उस चीज़ को समझ सकूं। तो इसीलिए मुझे इसका बिल्कुल कन्फर्मेटरी है। एंड डीएम अगर अवेकन होते हैं एंड कभी हम इस लेवल पे पहुंचते हैं कि हमारी बातचीत होती है और हम एज सच वीडियोस बनाते हैं या जो भी रहेगा, कभी भी ऐसा हुआ तो मैं बोल चुकी हूँ, मैं उनको कटघरे में लाऊंगी एंड आपकी अदालत में पेश किया जाएगा। एंड बिल्कुल उनसे इसमें इस ये जो भी ईथरिक रियूनियन है इसके बारे में वो अपनी टीका टिप्पणी करें एंड एनलाइटन करें अपने एक्सपीरियंस से। तो अगर कभी ऐसा होता है कि डीएम मेरे अवेकन होते हैं, कुंभकर्ण नींद से बाहर आते हैं, तो हम इस पर ज़रूर रोशनी डालेंगे तब। एंड एनर्जेटिक रियूनियन जो है, ये ईथरिक रियूनियन होता है डीएम से, ठीक है, बिफोर फर्स्ट मीटिंग। एंड एनर्जेटिक रियूनियन जो होता है वो आपका होता है डिवाइन के साथ, डिवाइन प्लस डीएफ प्लस डीएम, ठीक है, ये ट्रिनिटी वाला होता है। एंड ये डिवाइन, ये भी हमारे चाहने से नहीं होता, ये भी हमारे चाहने से नहीं होता, ये अपने आप प्री प्लान्ड होता है। एंड ये डिवाइन के चाहने से होता है। और इसका भी मैंने बहुत क्लियर कट आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया है। इसमें कॉस्मिक ब्लिस, कॉस्मिक ऑर्गेज्म, सब कुछ, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। एंड ये पूरा एक प्रोसेस आप कंप्लीट बन जाते हो, बिकॉज डीएम इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग, डिवाइन इज ऑल्सो देयर एंड आप तो हो ही। और इसमें तो सिर्फ यू कैन ओनली फील द काइंड ऑफ द स्टार्टिंग पेनिट्रेशन, बाकी और कुछ नहीं होता। पर मैंने इतना कुछ पढ़ा है अभी 2-3 दिनों में। एंड क्योंकि जैसा भी मैं गाइडेड थी तो बहुत काफ़ी चीज़ें मैंने पढ़ी, पर इनमें से जो कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में कवर करके आप लोगों को बता दूं कि इसका मेन रीज़न या क्या वजह है। देखिए, मैं अपनी पर्सनल वजह बता रही हूँ, मींस जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मुझे लगता है, ठीक है। हो सकता है कोई इत्तेफाक रखे, हो सकता है कोई ना रखे। और मैं एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे जनरल वीडियोस नहीं बनाती हूँ, मतलब कि किसी के साथ कुछ और टैली कर सकता है, किसी और के साथ कुछ और क्या कहते हैं, रेजोनेट कर सकता है। मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ, मुझे सिर्फ एक बंदी के लिए बनाना है। हो सकता है वो बंदी आप हो सकता है वो बंदी आप ना हो, ठीक है। पर यहाँ पे जो चीज़ से मैं इधर नहीं हो सकती वो है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस या मेरी जो पर्सनल जो चीज़ें मैं मानती हूँ, तो मैं बस अपना चैनल या जो भी बना रही हूँ ये
क्योंकि डिवाइन ने मुझसे कहा है कि मैं अपनी लाइफ जर्नी या जो भी है उसको शेयर करूं और उसके थ्रू अगर एक को गाइड करूं। तो अगेन अब मैं जो मैंने कुछ टॉपिक्स डिसाइड, मतलब मुझे ऐसा लगा कि दीज आर द रीजंस। अभी हम फिजिकल रियूनियन को नहीं टच कर रहे हैं, ये हम नेक्स्ट टॉपिक से टच करेंगे, ठीक है। पर एनर्जेटिक रियूनियन की क्या क्या वजह हैं, इसमें से मैं आपको रोशनी डालना चाहूँगी। सबसे पहले अगेन मैं फिर एक बार फाइनली कह रही हूँ, हो सकता है आप इससे आप रेजोनेट करो, हो सकता है ना करो, ठीक है। पर मैं जो भी बता रही हूँ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। सबसे पहले हाई मॉरल्स, मुझे इसका बहुत बड़ा पार्ट लगता है, ठीक है, कि आपके मॉरल्स बहुत हाई होने चाहिए। देखिए ईथिक रियूनियन एंड एनर्जेटिक रियूनियन ये 3D में नहीं है, ठीक है ना, ये हायर डायमेंशंस में है, लेकिन जो भी इसके लिए काम किया जा रहा है वो 3D में ही किया जाएगा, ठीक है ना। तो हाई मॉरल्स आपको अप्लाई कहाँ करने हैं, आसमान में एंजल्स के साथ थोड़े ना करने हैं, डिवाइन के साथ थोड़े ना करने हैं, आपको 3D में ही करने हैं। एंड यहाँ पे हाई मॉरल्स की जो बात हो रही है, ये आपके कैरेक्टर की भी बात हो रही है, ठीक है। दूसरा आपकी डिसिप्लिन्ड लाइफ। मैं बहुत सी देखती हूँ डीएफ सिंस 2017, जब से मैंने देखना स्टार्ट किया है, तो बहुत सारे ऐसे डीएफ मुझे कहती हैं कि डीएफ हैं। मैं इस पर नहीं टिप्पणी कर रही हूँ कि वो हैं कि नहीं है, वो तो मेरी आउट ऑफ जजमेंट है, मैंने पहले ही बोल रखा है, मैं नहीं बता सकती कि आप डीएफ हो कि नहीं हो। पर मेरा ऐसा मानना है कि डिसिप्लिन होना डिवाइन फेमिनिन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो तो ठीक है। अब इसके इतर भी बहुत सी ऐसी हैं जो कहती हैं कि वो डीएफ हैं, डिसिप्लिन भी नहीं दिखते हैं मुझको। अब है कि नहीं है मैं नहीं जानती, ठीक है। तीसरा, ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है, बहुत ही बड़ा। मैंने अभी 2-3 दिन में इसको बहुत ज़्यादा मैंने क्रॉस चेक किया है। ब्रह्मचर्य, ठीक है, इसको आप बिल्कुल भी क्या कहते हैं, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य होता है कि आप ब्रह्म इज डिवाइन, चर्या इज पाथ। जो लोग डिवाइन के पाथ पे हों, ठीक है, तो उनमें इनबिल्ट सिस्टम होता है कि उनमें सेक्सुअलिटी के प्रति कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता। इट्स समथिंग लाइक चाइनीज़, फारसी, उनको समझ ही में नहीं आता, ठीक है। एंड जो हम लोग अभी एडवाइस करते हैं दैट इज़ सेलिबेसी आपको है इंटरेस्ट, पर आपको रोकने के लिए कहा जा रहा है। तो आप बिल्कुल उसको बिल्कुल ही रोक नहीं सकते हो, बट थोड़ा सा उसका फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हो, थोड़ा सा आप जैसे भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे करके आप इसको अगर कर सकते हो। एंड अगर आप अनमैरिड हो तो आपको बिल्कुल ही प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप मैरिड हो तो यू शुड जस्ट कंट्रोल एज मच एज यू कैन, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर सकते हो। एनर्जेटिक रियूनियन जो भी हुआ है या जैसे भी हुआ है, ईथरिक रियूनियन, ठीक है, इन सब में मुझे इसका बहुत बड़ा, बिकॉज दिस इज़ द कंसनट्रेटेड एनर्जी। ये कुंडलिनी एनर्जी आपकी जैसे होता है ना कि बिल्कुल सेचुरेशन हो गया, जैसे ना अंडर प्रेशर आ गई है, तो प्रेशर आने पे वो फटती है ना, तो वो शूट अप करती है, समझ रहे हो। जब आपने सेक्सुअल एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज कर रहे हो, लीकेज कर रहे हो, तो प्रेशर बनेगा कहाँ पे। पर अगर आपने अपने सेक्सुअल एनर्जी को कंजर्व करके रखा हुआ है, बचा के रखा हुआ है, आप उसकी तरफ आपकी थॉट ही नहीं है, बिल्कुल वही वो रखी हो, तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम इतना ज़्यादा उसमें एनर्जी, ओजस या जो भी होता है वो आ जाएगा कि आपकी कुंडलिनी शूट अप कर जाएगी और तुरंत ऊपर की तरफ वो बिल्कुल कम, समझ रहे हो ना। प्रेशर कुकर में क्या होता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कंसंट्रेशन या सैचुरेशन या स्टीम या भाप जो भी हो जाता है कि वो सीटी, तो यही है ब्रह्मचर्य। आपने अगर सेक्सुअलिटी को अपने कंजर्व किया हुआ है, सेक्सुअल एनर्जी को आपने कंजर्व किया हुआ है, अगर आपने अपनी डिज़ायर्स को बिल्कुल, एक होता है कंट्रोल करना, एक होता है डिज़ायर्स होना ही नहीं, समझ रहे हो, तो क्या होगा, वो सारी सेक्सुअल एनर्जी आपकी कहाँ जा रही है, इतनी बिल्टअप होते होते
तभी तो मैं कहती हूँ मुझे कुंडलिनी के चक्रास के बारे में या क्या मंत्र, मेरे को एक भी मंत्र नहीं आता है, मुझे एक भी आसन नहीं आता है, मुझे कुछ आता ही नहीं है। मैंने क्योंकि बस यही से ही, इसी से ही 1 महीना तो बहुत दूर की बात है, मुझे लगता है 15-20 दिन के अंदर ही मेरा कुल काम हो गया और बिना कुछ करे धरे। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। आपने अगर ब्रह्मचर्य को फॉलो किया है तो आपकी सेक्सुअल एनर्जी बिल्कुल प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, एंड उसके साथ ही आपका कुंडलिनी शूटअप कर जाएगी। बशर्ते आपके साथ डिसिप्लिन लाइफ हो, आप हाई मॉरल्स में रहते हो। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्य ही कर लो सिर्फ और बाकी कुछ ना करो, तो आई रियली डोंट थिंक सो। ठीक है, क्योंकि ये सब तो मेरा एक कलेक्टिव एफर्ट रहा है बचपन से ही। मैंने कहा ना, मेरी फेवरेट बुक मॉरल साइंस है, माई फर्स्ट लव मैथमेटिक्स है। ठीक है, और मैं बन डॉक्टर गई हूँ और सिखा स्पिरिचुअलिटी रही हूँ। हे भगवान, चलो हाँ, तो हम कहाँ थे? यस राइट, 4th पॉइंट, सेल्फ कंट्रोल। आपको पता है कृष्ण भगवान ने कहा है, ठीक है ना, आपका जो मन है, ठीक है ना, मन और उस पे जो इंद्रियां हैं, ठीक है, क्या है? रथ, इस पे घोड़े लगे हुए हैं। तो इंद्रियां कौन है? जो घोड़े हैं। इंद्रियां भागती हैं, उन्हें स्वाद चाहिए, उन्हें अच्छा कपड़ा पहनना है, उन्हें पर्टिकुलर पर्सन या दूसरे पर्सन के साथ उन्हें फिजिकल इंटरेक्शन करना है, उन्हें बातें करनी है, उन्हें बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स हैं जो सेटिस्फाई होना चाहते हैं अपने। खाना हो, चाहे देखना हो, दे वांट टू सी समथिंग रॉन्ग, दे वांट टू स्पीक समथिंग रॉन्ग, दे वांट टू ईट समथिंग रॉन्ग, नॉट फिट फॉर द बॉडी। ठीक है, दे वांट टू इंटरेक्ट विद, चाहे हो सकता है दूसरे पर्सन के साथ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंद्रियां हैं आपकी, वो चाहती हैं वो सुख, वो व्यसन को वो इंजॉय करें। ठीक है, और हमें करना क्या है? मन क्या है? मन वो लगाम है, मनी पे वो लगाम लगानी है। ठीक है, मन के द्वारा, कि आपकी इंद्रियों को बस में रखा जाए। आपके जो वो घोड़े हैं ना, जो इधर से उधर भाग रहे हैं कि चलो आज ये खा लें, आज वो खा लें, है ना, नहीं, आपकी बॉडी को थोड़ा, ऐसे भी जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पे आते हो ना, आपको कोई ना कोई झटका लग ही जाता है, आपकी बॉडी में कोई ना कोई चेंजेस आने लगते हैं। आप कहीं ना कहीं हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हो, चाहे आप एक्सरसाइज करोगे, चाहे अपनी डाइट चेंज करोगे। ये मैंने एक नॉर्म देखा है। स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है, उसके साथ ही एक आदमी के खान पान में, रहन सहन में थोड़ी सी तब्दीलियाँ आने लगती हैं। ठीक है, तो ये सारा सेल्फ कंट्रोल आपको करना है अपने डिज़ायर्स पे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत मुश्किल है, और जितना मुश्किल आपकी छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल करोगे तो बड़ी चीज़ें तभी कंट्रोल कर पाओगे ना। आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपका पहनावा, आपका जो भी डेली चीज़ों में जितना भी आप डिज़ायर्स जो भी हैं, आप उनको कंट्रोल करोगे तभी तो आप बड़ी चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे। एंड इस डिज़ायर्स में एक फिज़िकल डिज़ायर भी होती है। ठीक है, और यहाँ पे फिज़िकल डिज़ायर आपकी डीएम के प्रति भी है। अब आप मुझे एक बात बताइए, डीएम से फ़ोन पे बात करने में आपको सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा चाहिए, या डीएम से फ़ोन पे ना बात करना या ना देखने के लिए आपको सेल्फ कंट्रोल की ज़्यादा आवश्यकता है? मेरे डीएम आप जानते ही हैं, यूनिवर्स भी जानता है। ठीक है ना, तभी तो मेरे डीएम को मेरे फ्लैट के नीचे उन्होंने पोस्ट कर दिया 3 साल के लिए। अब कोई और होता तो, मेरे डीएम भी अकेले रहते थे, हफ्ते में 4 दिन मैं भी अकेले रहती थी, पर कभी ना हमने एक दूसरे को देखा, ना बात किया, जबकि हम जानते हैं कि हमारा क्या कनेक्शन है। जो कनेक्शन है, और जो कनेक्शन है इसी के कारण तो हम नहीं मिलते थे, कि हमको लगता था अगर हम मिल गए ना तो भैया, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैं, अब बताइए, डीएम से बात करने में आपको ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल की आवश्यकता है, या डीएम से ना बात करने में आपको सेल्फ कंट्रोल की ज़्यादा आवश्यकता है? डीएम को देखने में आपको कंट्रोल की आवश्यकता है, सेल्फ कंट्रोल की, या डीएम को देखते रहोगे तब सेल्फ कंट्रोल की आवश्यकता है? डीएम से मिलने में सेल्फ कंट्रोल की आवश्यकता है, कि डीएम से ना मिलना है इसके लिए सेल्फ कंट्रोल की आवश्यकता है? तो आपको सेल्फ कंट्रोल अप्लाई करना ही होगा,
और सेल्फ कंट्रोल में आपको छोटी छोटी डिज़ायर्स हैं, पहले वो खान पान पे अपने कंट्रोल करिए, अपने रहन सहन पे, अपने एक्सरसाइजेस पे, अपने पहनावे पे, अपने बातचीत पे, अपने लोगों से मिलने पे, सब चीज़ों को कंट्रोल करिए। ये एक तरह से आपका सन्यासी का लाइफ है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आप यू आर द मास्टर सोल। सन्यासी क्या है? सन्यासी तो वहाँ जाके सिर्फ हिमालय पर्वत पे जाके, जहाँ पे कोई उनको टेम्पटेशन ही नहीं है, कोई उनका अट्रैक्शन या डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है, वहाँ पे वो आराम से रह सकते हैं। यहाँ पे वी आर मास्टर सोल्स, वी आर मास्टर सन्यासीज। हम 3D में भी यहाँ पे रह के भी हमें अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना है, सन्यासी की तरह जीना है। सन्यासियों को आप बोल दीजिए यहाँ पे आके रहने के लिए, वो नहीं रह पाएगा। हाँ, मेरे को तो बोला ही गया है कि आप सन्यासी ना बन जाना। इस साल में ही कम से कम 3 बार 4 बार अनजान लोगों ने, ठीक है। तो डिज़ायर्स पे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो छोटी मोटी डिज़ायर्स हैं। उसके बाद आएंगे आपकी फिजिकल डिज़ायर, चाहे वो आपके बात करने के लिए हो, चाहे टॉक करना हो डीएम से, चाहे उसको लुक करना हो, ठीक है, चाहे उसको मिलना हो, और बाकी तो फिजिकल, ठीक है, सेक्सुअल ये तो बहुत दूर की बात है। हम तो यहाँ तक भी सेल्फ कंट्रोल की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना, हर पे लागू नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे लिए सबसे आसान पता है क्या है? अगर ये पूरा स्पेक्ट्रम है, अगर यहाँ से लेकर ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ये नॉर्म है, हल्का फुल्का आप बात करते रहो, चलते रहो, इधर कभी कभी मिल लो, कभी कभी ये कर लो, ठीक है। एक एक्सट्रीम ये होता है कि हाँ मिल लिए, चल लिए, बात कर लिए, और एक एक्सट्रीम ये होता है, ठीक है, ये वाला, ये बहुत ही कहते हैं ना तलवार की धार वाला एक्सट्रीम है बिल्कुल। इसमें क्या है? इसमें ना आपको मिलना है, ना आपसे को बात करनी है, ना आपको देखना है। ये मेरे लिए सबसे इजी है, क्योंकि इसमें दिमाग डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होता। अरे देखना ही नहीं है तो टेंशन क्या, बात ही नहीं करनी है तो टेंशन क्या, उसके बारे में सोचना ही नहीं है तो टेंशन क्या। ये वाला तो बहुत ही गड़बड़ है, समझ ही में नहीं आता जाना कहाँ है, इधर की इधर। मैंने कहा है ना, 1001 तरीके होते हैं हर काम को करने के। हमको 1001वां तरीका, द मोस्ट डिफ़िकल्ट, द बेस्टेस्ट ऑफ बेस्ट, ठीक है, द टॉप मोस्ट, जो सबसे सुपीरियर, जो सबसे जेन्युइन, जो सबसे बढ़िया तरीका है, हमको वही करना है। हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो हमने यही तरीका चुना है, और ये इसमें हमें बहुत आराम मिला है। कोई दिमाग को कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है। और आपको अगर आप मोक्ष के रास्ते पे हो, ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूँ, मोक्ष उन्हीं को मिलता है जिनकी कोई इच्छा नहीं रह जाती है। अगर आपको डीएम सभी भी मिलने की इच्छा है, ये इच्छाएं ही हैं जो मरवा देती हैं। अच्छा खासा मोक्ष मिल जाए, पर अगर एक इच्छा बाकी रह जाएगी ना, तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा। जिसकी कोई इच्छा नहीं रह जाती उसी को मोक्ष मिलता है। तो अगर आपको डीएम से मिलने की इच्छा है, उससे बात करने की इच्छा है, उसको देखने की इच्छा है, या कोई और इच्छाएं बाकी रह गई हैं, तो फिर मोक्ष मत सोचिए, फिर अगले जन्म का भी यू टर्न ले सकते हो आप। तो इसीलिए मैं ये क्या कह रही हूँ कि अब ये भी प्लस फिजिकल रियूनियन जो अगला वाला भी है, वो भी सिर्फ इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा पर्सनल थिंकिंग प्रोसेस है। हो सकता है वैसे तो कोई भी रेजोनेट नहीं करे। देखिए बस आप मेरे सब्सक्राइबर लिस्ट से ही पता लगा सकते हैं कि कितने कम है इत्तेफाक लगाने वाले मेरी बात से। एंड जिस हिसाब का मेरे कमेंट सेक्शन में या जिस तरह से मैं देखती हूँ, तो मैं काफ़ी रेजोनेट नहीं करती हूँ उन लोगों से। तो ऑब्वियसली वो लोग भी मुझसे रेजोनेट नहीं करेंगे, इट्स वेल एंड गुड। बट मेरे से बोला गया है, जर्नी को दोबारा बुलाया गया है, चैनल बनवाया गया है, इसलिए बनवाया गया है, इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि शायद मैं अपना तरीका, ठीक है, आप लोगों को बताऊं। एंड स्पेशली जब इस एनर्जेटिक रियूनियन को मैं देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, अचीव कर चुकी हूँ, और इसका उसका जो मैं पढ़ी हूँ अभी मैटर, तो जो चीज़ें मैंने अप्लाई करी है बहुत ही एक्सट्रीम लेवल, बहुत आसान नहीं है ये हाई मॉरल्स कैरेक्टर के रखना, ठीक है। किसी डीएम आपके फ्लैट के नीचे रह रहा हो और आप उससे बात तक ना करो, उसको ना देखो, ना देखने दो अपनी शक्ल, ये कोई, क्योंकि मैं फेसबुक पे या कहीं पे, फिर मैं कह रही हूँ कि कोई भी इसको जजमेंटल ना ले, या कोई भी ये ना सोचे कि इट्स जस्ट समथिंग कि आपको अपने मॉरल्स को बहुत हाई रखना पड़ेगा, वेरी हाई।
आपने हो सकता है फेसबुक में डीएम से मुलाकात हो गई हो सकता है आपकी, चलिए हो सकता है ऐसी शुरुआत हो गई हो सकता है जैसा भी रहा हो, पर आगे आगे तो आप कंट्रोल कर ही सकते हो। आगे आज ही आपके हाथ में जो है ना, कल जो चला गया ना वो है आपके हाथ में, ना आने वाला कल है। पर आने वाला जो कल है उसको आप बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हो, जो आज आप कर रहे हो उसके हिसाब से। तो इसमें तो कहीं भी आप बिल्कुल भी ढील मत दीजिए। हाई मॉरल्स एंड डिसिप्लिन लाइफ, डिसिप्लिन के साथ ही सेल्फ कंट्रोल भी आता है, सेल्फ कंट्रोल के साथ ब्रह्मचर्य भी आता है। ब्रह्मचर्य सेलिब्रेसी मेरी 2017 अगस्त जब मेरी कुंडलिनी शूटअप कर गई अपने आप ही, ठीक है, विदाउट एनी प्रायर क्या कहते हैं अल्टीमेटम या कोई भी बिना सूचना दिए, समझ रहे हो। उसके बाद से तब हमारी ये सेक्सुअल एनर्जी, कोई कुंडलिनी एनर्जी इज सेक्सुअल एनर्जी, ठीक है, तब से हमारा ये मैंने कहा है ना 2017 दिसंबर तक सारा काम हमारा पूरा हो चुका था। उसके बाद से हमारा ये काम एनर्जेटिक रियूनियन स्टार्ट हो गया था। तो ये सब काम इतना अब स्मूथली तो नहीं कह सकती हूँ मैं, ठीक है, बहुत ही बुरा हालत अब रही। पर अगर आपको अपने आप को मैनेज करना होता हो, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना आता हो, डिसिप्लिन लाइफ आपने बचपन से जी हो, हाई मॉरल्स लाइफ आपने बहुत बचपन से, झूठ नहीं बोलते हो, ठीक है, कोई गलत काम नहीं करते हो, आपका कैमरा आपके सिर्फ रूम में नहीं फिट है, आपके दिमाग के अंदर भी फिट है। आप क्या सोच रहे हो उसको भी आप कंट्रोल कर रहे हो, उसको भी आप मॉनिटर कर रहे हो, उसको भी आप बिल्कुल प्योरीफाई कर रहे हो। बिकॉज ये जर्नी में सबसे बड़ी बात जो है, आपको प्योर इन थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन, ठीक है, आपके सोचने के तरीके में, आपके बोलने के जो आप बोलो भी, प्लस जो आपका एक्शन, जो आपका कर्म हो। कर्म ना करो कुछ चलेगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, मतलब बोल कुछ करो ही ना, ठीक है, वर्ड्स बोलो ही ना चलेगा, ठीक है, पर सोचोगे तो हुई ना, सोचना बस, पहले तो इसी को प्योर करो, बोलो ही मत, ठीक है। वर्ड्स बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, बात करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बोला गया क्या, साइलेंस में रहो, सॉलिट्यूड में रहो, तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। मत बोलिए कुछ भी आप, ठीक है। एक्शन कुछ मत करिए, क्योंकि आपसे कहा गया मैंने कि आप सोशली कट ऑफ रहिए, आइसोलेट रहिए, आपको कुछ करना ही नहीं किसी के साथ, बुरा भी नहीं करना, भला भी नहीं करना, ठीक है ना। तो इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है। पर थॉट प्रोसेस अपना प्योर रखिए। होता क्या है कि हम दिखाते तो बहुत अच्छा है, बोलते तो बहुत अच्छा है, पर थॉट प्रोसेस में हम कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी रखते हैं, बस यही गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। खुदा सुन रहा है ख्यालात भी, तो अपने ख्यालातों को बहुत खूबसूरत रखिए, ठीक है। तो थॉट प्रोसेस को प्योर रखना बहुत ज़रूरी है। वर्ड्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, साइलेंस में रहिए, सॉलिट्यूड में रहिए। एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है, पर थॉट प्रोसेस को प्योर रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एक देखिए, एक्शन से ही मुझे एक चीज़ आ रही है, हालांकि यहाँ पे नहीं है वो बात, पर मैं एक्शन की एक बात बता दूँ आपको। एक्शन का जो आप कम सोचते हो कि हम दिखावा, मतलब कि एक होता है कि मैंने क्या कहा, कुछ मत करिए, कोई टेंशन नहीं है। आपको निष्काम कर्म का, ये मैं फिजिकल यूनियन में बताऊंगी वैसे तो, क्योंकि 3D का, हालांकि ये सब चीज़ें देखिए 3D में ही अप्लाई होंगी। आपके हाई मॉरल्स कहाँ होंगे, आप एंजल से, आर्क एंजल माइकल से, आर्क एंजल गैब्रियल से, आर्क एंजल या किसी और से थोड़े ना हाई मॉरल्स रखोगे। हाई मॉरल्स आपको सोसाइटी में ही रखने हैं, अपने साथ ही रखने हैं। डिसिप्लिन लाइफ अपने लिए है, ब्रह्मचर्य आपके लिए है, सेल्फ कंट्रोल आपके लिए है, ठीक है। फिजिकल डिजायर्स इन सबको कंट्रोल करना ये आपके लिए है। आपको अपने थॉट्स को प्योर रखना, ठीक है, वो आपके लिए है। सब कुछ 3D में ही चल रहा है आपके, ठीक है ना। पर ये एक्शन की जो बात है, मैंने आपको बताया है कि निष्काम काम कर्म करना है। अगर आप कोई भी आप सोसाइटी का वर्क कर रहे हो, सोशल वर्क कर रहे हो, जिसे कहते हैं एक्शन कर रहे हो, दिखावा, बहुत से लोग करते हैं दिखावा। कोई काम करते हैं, पानी की टंकी भी लगाएंगे तो उस पर नाम लिख देंगे कि ये पानी की टंकी। मैंने एक जगह बताया निष्काम कर्म में या आपके कार्मिक क्लियरेंस में बताया कि कैसे कर्मा को क्लियर करिए। उसमें मैंने एक्शंस के बारे में बताया है कि आप कोई भी कर्म करें तो उसमें अगर आपने अपना नाम लगवा दिया तो इसका मतलब आपने उसके बदले में, एक्शन के बदले में आपने क्या सीख किया, आपने एक्शन के बदले में रिकॉग्निशन, आपको रिकॉग्नाइज किया गया, आपने बहुत बढ़िया काम किया। आपको कोई ना कोई, किसी ने आपको क्या कहते हैं, आपका प्रेज किया, ठीक है ना, आपकी तारीफ करी,
बस जहाँ आपको रिकॉग्निशन मिल गया, आपको प्रेज मिल गया, आपका करा धरा कर्म सब बेकार, क्योंकि आपने उसका एवज में ले लिया कुछ। मैंने क्या कहा है, सीधे हाथ से भी करिए तो बाएं हाथ को नहीं पता चलना चाहिए क्या किया है, तब तो वो कर्म होता है, अदरवाइज वो बिजनेस है। आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आपने उसको अप्लाई करके उसको दे के काम करवा लिया, एंड उसके बदले में आपको क्या चाहिए था, आपको रिकॉग्निशन चाहिए था, आपको प्रेज चाहिए था, आपको तारीफ चाहिए थी, आपको सुनाने के लिए कि हमने एक पानी की टंकी लगवाई, कूलर लगवाया, बैठने की बेंच लगवाई, और बहुत सारी जगह पे आप देखते होंगे बेंचेस पे लगा होता है इनके सौजन्य से, पानी की टंकी के ऊपर लगा होता है इनके सौजन्य से। क्या कहते हैं, कोई भी आप देखिए सोशल सर्विस, तो आपने देखा होगा कि उनके ऊपर नाम लिखा हुआ है, क्यों लगवा रहे हैं? अगर उन्होंने नाम लगवा दिया तो जितनी बार पानी पिया उन्होंने, तो उन्होंने देखा, उनको प्रेज किया, उनकी तारीफ करी, एंड वो लोग भी गए, उन्होंने बताया कि अरे आप हमने टंकी लगवाई है, हमने ये लगवाया है, हमने वो लगवाया है। वो आपका बिजनेस हो गया। क्यों? क्योंकि आपको 10 लोगों को बीच में बताना है या 100 लोगों को बताना है कि हमने ये काम किया है, ठीक है। तभी हम कहते हैं कोई एक्शन मत करिए, कोई काम मत करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी से बात मत करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर थॉट प्रोसेस अपना प्योर रखिए। ये सोचिए कि हमने इतना सारा सोशल सर्विस वर्क कर लिया और लोगों को उसके बारे में मैं अपना बोर्ड लगवा लिया या बता ही दिया, ठीक है, बता ही दिया, ठीक है, 10 लोगों को बता ही दिया, 4 लोगों को बता ही दिया, इस एवज से कि सबको पता चले कि मैं इतना काम किया, मैंने पानी की टंकी लगाई, कूलर लगाया, कुछ भी लगाया फॉर दैट मैटर XYZ, ठीक है, तो फिर वो गलत हो गया, गड़बड़ हो गया। समझ रहे हो? ये मैं बहुत पहले बता रखी हूँ। निष्काम भावना, ठीक है, निष्काम कर्म कैसे किया जाता है। निष्काम भावना से किसी भी कर्म के बदले में हमें कोई कामना अगर कर रहे हैं कि इसके बदले में हमें प्रेज मिल जाए, हमें हमारी तारीफ हो, हमें हमारी शाबाशी हो, या हमारी ज़्यादा रिस्पेक्ट हो, या लोगों को पता चले कि हम इतना सोशल सर्विस कर रहे हैं, तो वो सब बेकार, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया ये सारी चीज़ें आपके हायर मोरल्स, डिसिप्लिन पे, ब्रह्मचर्य, सेल्फ कंट्रोल एंड अपने प्योर थॉट सेक्शन, ये बहुत ज़रूरी है। मेरा एक आवाज़ चल रहा है बाहर, ठीक है ना, इसमें रिकॉर्ड और नहीं कर पाऊँगी। ओके बाय, टेक केयर।